हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ माइन सिंह और मैं आज आपके लिए फिर से नया टॉपिक लेके आया हूँ रेक्टिफायर में, जो कि है सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विद आरएल लोड। कल मैंने आपसे बात की थी आर लोड की, जिसमें मैंने आपके लिए एवरेज वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज, एवरेज लोड करंट और पावर फैक्टर की बात की थी। उसके साथ ही मैंने आपके लिए वेवफॉर्म की भी स्टडी की थी, एनालिसिस की थी, जिसमें हम कैसे वेवफॉर्म बनाते हैं और उसकी एनालिसिस के थ्रू हम कैसे रिजल्ट को डिराइव किए थे। तो आज मैं आपके लिए अब आगे बढ़ता हूँ इस रेक्टिफायर टॉपिक में, जिसमें मैं आपके लिए लूँगा आरएल लोड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको ट्रांजिएंट के भी थोड़े एप्लीकेशंस बताऊंगा, जिससे आपको और क्लियरिटी मिलेगी वेवफॉर्म्स एनालिसिस में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे डील करना है इसको। पहले मैं आपको सर्किट की एनालिसिस बताऊंगा कि कैसे इसमें करंट की फ्लो कैसे होगी, क्या उसके प्रोसीजर्स होंगे, कैसे वो मोड्स में काम करेगा सर्किट पूरा। फिर मैं उसके बाद रिजल्ट्स पे जाऊंगा और वेवफॉर्म्स के साथ मैं आपको रिजल्ट पे डेरिवेशन करवाऊंगा, जिससे आपको और भी क्लियरिटी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कल जैसे ही फिगर है, बस मैंने यहाँ पे लोड चेंज किया है। यहाँ पे मैंने आर लोड लिया है और ये थायरिस्टर है, जिसको मैं फायरिंग पल्स अभी दूंगा, और यहाँ पे ये एसी सोर्स है। रेक्टिफायर मीन्स अब हमें इसके अक्रॉस लोड वोल्टेज देखना है, ये प्लस, ये माइनस, ये वी नॉट। यहाँ से इसका आई नॉट करंट जा रहा है। इसमें भी मैं सेम एजम्पशन दूंगा, सोर्स करंट इज इक्वल्स टू द लोड करंट। तो आप ये एक पॉइंट बॉक्स में बना के लिख लीजिएगा कि एजम्पशन, फिर उसके बाद लिखिएगा सोर्स करंट इज इक्वल्स टू लोड करंट। क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा पैरेलल पाथ आपको नहीं दिख पा रहा है, तो यहाँ पे दोनों करंट सेम होंगे अगर थायरिस्टर जब शॉर्ट सर्किट कंडीशन में होगा। तो पहला मोड मैं जो लूंगा, जैसे कि कल भी लिया था मैंने, पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आप देख सकते हो, कल जैसे फिर से मैं वैसे प्रोसीजर अपनाऊंगा। ये आपका सोर्स वोल्टेज है, प्लस माइनस वी एम साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे आपका थायरिस्टर जो होगा फिर से शॉर्ट सर्किट। अब मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि आपको जो मैं बताया था कल वो आपको क्लियर है, तो मैं डायरेक्ट अब एप्लीकेशन लिखूंगा, बार बार इस पॉइंट को रिपीट नहीं करूँगा। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्ट सर्किट आपको शो कर दूँगा। तो यहाँ पे थायरिस्टर जो है, इसकी पोलैरिटी वैसे ही मैं शो कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में है। ये सोर्स करंट यहाँ से आई एस, ये शॉर्ट है क्योंकि इसमें मैंने फायरिंग पल्स दी, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। यहाँ पे ये लोड, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, इंडक्टर की पोलैरिटी प्लस माइनस एल आर। यहाँ पे जो ये पूरा करंट फ्लो हो रहा है, उसका डायरेक्शन ये। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी सेम मैंने कॉन्सेप्ट जो कल बताया था। इस केस में आरएल नेटवर्क जो बन गया, ये एक एसी नेटवर्क है, जो हम लोग स्टेडी स्टेट में भी पढ़ते हैं और ट्रांजिएंट एनालिसिस में भी ये वाला डायग्राम आता है, जिसमें आरएल लोड, आरएल सर्किट जिसको भी बोलते हैं एसी ट्रांजिएंट में। तो यहाँ पे मैं देख सकते हो आप कि आई सोर्स करंट जो यहाँ से आ रहा है, वही लोड करंट बन जा रहा है आई नॉट। और यहाँ पे इंडक्टर इस केस में चार्ज होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, इंडक्टर इस केस में चार्ज होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी पहले बढ़ेगी। जैसे जैसे वो सोर्स करंट, इसमें सोर्स करंट लोड करंट से यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, यहाँ पे आएगा, वैसे वैसे इंडक्टर आपका चार्ज होते जाएगा। लेकिन इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो स्टार्टिंग में वो चार्ज होता है, फिर एक मैक्सिमम लिमिट के बाद जाके फिर वहाँ से वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है। तो उस केस की एनालिसिस अभी हम लोग करेंगे। लेकिन इस केस में मैं जो बताना चाह रहा था कि यहाँ पे जब पॉजिटिव हाफ साइकिल या फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जब थायरिस्टर जब ऑन होगा, वो यहाँ पे इंडक्टर चार्ज होगा। तो चलिए अभी हम मोड 2 पे जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, पहले पॉजिटिव हाफ का पूरा एनालिसिस, अब सेकंड हाफ में हम लोग करते हैं, जब यहाँ पे एसी साइकिल नेगेटिव हाफ में जाएगा। नेगेटिव हाफ में क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये पोलैरिटी इसकी रिवर्स हुई, थायरिस्टर अपना ओपन सर्किट हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वी एस अगर इसको मान लो, ये आर के क्रॉस प्लस माइनस वी आर है। यहाँ पे इंडक्टर जो है, यहाँ पे आप जैसे मैंने कल भी बताया था आपको बेसिक लेक्चर में, कि इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट के इंस्टेंटेनियस चेंज को अपोज करता है। तो यहाँ पे जो पोलैरिटी है, ये जैसे ही यहाँ पे आपका ओपन सर्किट हो गया,
आपका थायरिस्टर, लेकिन इंडक्टर अभी भी कंडक्शन मोड में रहेगा। वो तब तक रहेगा जब तक अपनी पूरे तरीके से वो एनर्जी को डिस्चार्ज ना कर ले। इससे क्या होगा कि आपका जो Vs है वो पाई के बियॉन्ड जाएगा और वो एक्सटेंशन एंगल बीटा तक कंडक्ट करता है वहाँ पे। तो इसका एनालिसिस जब आप ग्राफ में देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो मैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद जैसे ही वो डिस्चार्ज करना चालू होगा इंडक्टर, इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। वहाँ पे आप देख सकते हो प्लस माइनस है, तो यहाँ पे माइनस प्लस कर दिया, इसको मैंने अज्यूम कर लिया Vl। तो ये रहा आपका ओपन सर्किट हुआ मोड 2 का एनालिसिस। तो अब मैं आपको वेवफॉर्म में जाता हूँ और वेवफॉर्म से आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली में यहाँ पे प्रोसेसिंग में जितना मैंने बताया है वो एक्चुअली में है क्या। देखिए, ये है अपना Vs, जो मैंने कल भी आपको समझाया था कि मैंने एक जनरल अपना वोल्टेज माना है, सोर्स वोल्टेज Vm sin ओमेगा t। यहाँ पर मैं फायरिंग पल्स दे रहा हूँ, अल्फा मैंने जनरली मान लिया है 30 डिग्री, और ये 2 पाई है, ये आपका पाई है, और यहाँ पे 2 पाई है। ओके, बात क्लियर। तो देखिए, अब यहाँ पे मैंने सेम एज प्रोसेस जैसे मैंने कल बताया था, यहाँ पे मैंने फायरिंग पल्स दी। तो फायरिंग पल्स पे थायरिस्टर कंडक्शन मोड में आएगा और ये कंडक्ट करना चालू करेगा अप टू पाई तक कंडक्ट किया। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे नेगेटिव पल्स आया, यहाँ पे आपका V0 है, तो देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे फायरिंग पल्स दिया, तो फायरिंग पल्स देने पे यहाँ पे V0 जो है, यहाँ पे देखिए V0 जो यहाँ पे मैंने आउटपुट वोल्टेज जो पूरा कंसीडर कर रहा हूँ इस लोड के क्रॉस, वो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि जैसे यहाँ पे मैंने फायरिंग पल्स दिया, थायरिस्टर यहाँ पे ऑन कंडीशन में आया और ये V0 यहाँ पे इसको फॉलो किया यहाँ तक। लेकिन ओपन सर्किट होने के बावजूद भी इंडक्टर के अक्रॉस कुछ एनर्जी स्टोर रहती है, तो वो पाइप के बियॉन्ड तक कंडक्ट करता है। वो कब तक कंडक्ट करेगा? जब तक एक्सटेंशन एंगल बीटा तक करेगा। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको डॉट 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 फिर से दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको एक्सिस से क्लियर हो जाए। आप देख सकते हैं ये एक्सटेंशन एंगल बीटा तक कंडक्ट कर रहा है, मतलब इंडक्टर की एनर्जी यहाँ तक आपको मिलेगी, उसके बाद ये डिस्चार्ज होकर जीरो पे जाएगा। मींस इंडक्टर अपनी एनर्जी को इंस्टेंटेनियसली और एब्रप्टली पूरी तरीके से डिसिपेट नहीं कर पाता है, वो धीरे धीरे वो डिस्चार्ज करता है अपने आप को। तो एक पॉइंट पे आके यहाँ पे एक्सटेंशन एंगल बीटा पे जीरो हुआ और फिर आके आपका ये पूरा सर्किट जो है आपका ऑफ कंडीशन में आता है। फिर हम जब नेक्स्ट फायरिंग पल्स देंगे 2 पाई प्लस अल्फा तक, तो सेम प्रोसेस रिपीट होगी और यहाँ पे ये अगेन सेकंड मोड में भी एक्सटेंशन एंगल बीटा तक जाएगा। होप आपको क्लियर होना होगा। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने वहां पे भी आपको स्ट्रेस किया था, आई नॉट, क्योंकि आई नॉट समझने में काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही क्लियरली समझाऊंगा। पहले मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ कि कैसे वो हुआ, फिर मैं उसको डेरिवेशन आपको अभी करके बताऊंगा। तो आई नॉट क्या होगा कि इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट है, मतलब लोड करंट में रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई डिसिपेशन जो हीट लॉसेस होंगे तो उसको हम लोग निगलेक्ट मान के चलते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल सर्किट हम लोग नहीं मान रहे हैं, यहाँ पे आइडियल सर्किट ही मानते हैं। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग ना एनालिसिस करके हम लोग इंडक्टर के अक्रॉस देखते हैं कि आई नॉट की बिहेवियर क्या है। तो आई नॉट की बिहेवियर कुछ इस तरीके से रहेगी कि स्टार्टिंग में ये इंक्रीज होगी करंट एक्सपोनेंशियली, पाई तक जाके ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी आएगी, फिर ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगी। होप आपको यहाँ पे डिस्टिंग्विश हो रहा होगा। मैं इसको डार्क कर दूंगा और जो इसका सेकंड वाला पार्ट है वो ये।
तो सेकेंड वाला पार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियली, फिर ये डिक्रीज होता है। मींस ये वाला जो पार्ट है, ये जो पाई से लेके बीटा तक, ये डिस्चार्जिंग मोड ऑफ कंडक्टर है और ये चार्जिंग मोड ऑफ कंडक्टर है। अब यहाँ पे आता है ट्रांजिएंट एनालिसिस का पूरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो जो हमको अप्लाई करना है कि ट्रांजिएंट एनालिसिस यहाँ पे लगता है। उसका मैं डेरिवेशन करूँगा कि इस पॉइंट से अल्फा से पाई तक इसका चार्जिंग मोड में रहता है इंडक्टर, तो उसकी चार्जिंग इक्वेशन हम डिराइव करेंगे। फिर एक डिस्चार्जिंग मोड में हम उसका एनालिसिस करेंगे कि क्या उसके रिजल्ट्स हैं। उसके बाद हमें पूरी क्लैरिटी मिलेगी कि एक्चुअल में ये आता क्यों है वेवफॉर्म। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करके फिर ये डिक्रीज कैसे हो रहा है, इंडक्टर के अक्रॉस फिर हम यहाँ पे ओपन सर्किट हो जाता है तो यहाँ पे करंट कैसे आ जाता है। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, तो यहाँ पे हम उसको दूर करेंगे पाई से बीटा। फिर यहाँ पे ये 0 रहेगा और अगेन नेक्स्ट फायरिंग पल्स देने पे फिर सेम प्रोसेस इंक्रीज होगी, ये 3 पाई तक आएगा और फिर डिक्रीज होगा। होप आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा। 2 पाई एंड 3 पाई। तो ये रहा आई नॉट मीन्स लोड करंट और ये रहा लोड वोल्टेज। ओके, अब आते हैं थायरिस्टर के क्रॉस, जो कि बहुत ही इजी रहता है और सबको सबसे ज़्यादा इजीएस्ट जो लगता है ये थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ही प्लॉट करना लगता है। तो देखिए, कंडक्टिंग मोड में थायरिस्टर शॉर्ट के क्रॉस वोल्टेज 0 मीन्स कंडक्ट कहाँ तक कर रहा है थायरिस्टर, तो ये अल्फा से पाई तक कंडक्ट करेगा और यहाँ पे थीटा तक भी कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कुछ ना कुछ पोटेंशियल हमें मिलेगा, क्योंकि इंडक्टर वहाँ पे एनर्जी अपनी डिसोसिएट करके इस पॉइंट पे आके पूरी तरीके से सर्किट ऑफ हो रहा है। फिर हमें जितना दूर यहाँ पे बीटा नीचे तक गया है, मीन्स जितना हमें नेगेटिव पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे वोल्टेज के क्रॉस, यहाँ पे एक बार करेक्ट कर देना, थोड़ा सा नीचे बना दें मीन्स यहाँ पे जो आपको निगेटिव प्लॉट में जो कुछ निगेटिव मैग्नीट्यूड मिल रहा होगा, सपोज कुछ भी वेरिएबल ले लेते हैं, मतलब -v ले लेते हैं चलिए, तो यहाँ -v अगर कुछ भी मिल रहा होगा तो इतने पॉइंट तक नीचे जाके फिर वो अपना AC साइकिल को कवर करेगा और नेक्स्ट फायरिंग पल्स आने तक वो पॉजिटिव हाफ में जाके दोबारा से वो रिपीट होगा। Because we are dealing with the periodic signal, AC is a periodic signal. Same periodicity यहाँ पे भी होगी 0 और फिर ये दोबारा से वही प्रोसेस रिपीट होगा। वो आपको क्लियर होगा। ये जितना दूर तक यहाँ पे बीटा आया है, यहाँ पे निगेटिव हाफ हमें निगेटिव वोल्टेज मिल रहा है, उतना दूर तक ये नीचे जाएगा और फिर यहाँ से वो अपना नेगेटिव हाफ का AC साइकिल यहाँ पे कंडक्टिंग मोड में आएगा। बिकॉज यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सोर्स वोल्टेज से आप देखिए, आपको जब भी कंफ्यूजन हो स्विच टू सोर्स वोल्टेज, आपको वहाँ से कंक्लूजन मिलेगा कि ये ऐसा वेवफॉर्म क्यों बना। आप इसे छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए, I0 V0 टोटली इंडिपेंडेंट है VS से, बिकॉज ये थायरिस्टर की एनालिसिस है, जो वोल्टेज हम लोड की एनालिसिस है, यहाँ पे लोड वोल्टेज हम डील कर रहे हैं, ये I0 करंट है मीन्स लोड के क्रॉस करंट है। लेकिन अगर थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज देखना है तो अब आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सीधे स्विच करिए VS पे, VS से लेकर आप एनालिसिस करिए कि क्यों ऐसा हुआ, कितने दूर तक कंडक्ट करेगा और क्या है। तो देखिए, ये हुआ आपका पूरा ओवरऑल वेवफॉर्म जो है RL लोड के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वेवफॉर्म है और हमें इसी तरीके से बहुत सारे सर्किट्स थे जो अभी मैंने कल जो क्लासिफिकेशन किया था कि RE लोड, RLE लोड और RLE विथ फ्री व्हीलिंग डायोड, हम इसी तरीके से एनालिसिस करेंगे। अब मैं चलता हूँ आपकी जो I0 की डेरिवेशन है, जिसमें मैं आपको पूरी तरीके से एकदम कंफर्म आपको मैं समझ सकता हूँ कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा कि वो जो वेवफॉर्म बना है, ट्रांजिएंट जो बिहेवियर है प्लस डिस्चार्जिंग बिहेवियर है इंडक्टर के क्रॉस करंट का, वो क्यों आया। तो चलिए मैं उसको डिराइव करता हूँ। टोटल डेरिवेशन है, ध्यान से देखिएगा और फिर अपने से भी एक बार ट्राई करिएगा उसे।